अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्ना जअलनाहु क़ुरआनन अरबिय्यन लअल्लकुम तअक़िलून। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। लहू मुल्कुस समावाति वल अर्द व इलल्लाहि तुरजउल उमूर यूलिजुल लैला फिन नहारी व यूलिजुन नहारा फिल लैल व हुवा अलीमुम बिज़ातिस सुदूर। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। आमीन या रब्बल आलमीन। सूरतुल हदीद की 2 आयत मैंने आपके सामने तिलावत की हैं। आयत नंबर 5 जो है इसके हम 2 हिस्से करते हैं। लहू मुल्कुस समावाति वल अर्द एक हिस्सा और दूसरा हिस्सा व इलल्लाहि तुरजउल उमूर। आयत नंबर 5 के इस पहले हिस्से में आपका लाम जारा और हा ज़मीर जो है ये मजरूर है। जार मजरूर मिलकर ये खबर मुकद्दम हो जाएंगे। मुल्कुस समावाति वल अर्दी इसको हम मुब्तदा बनाएंगे। इसमें मुल्कु हमारा मुज़ाफ़ है। अस्समावाती मुज़ाफ़िल है लेकिन हर्फ़ अत्फ़ आगे आ रहा है, इसलिए हम इससे पहले मातूफ़ुन अलैह बनाएंगे। वाव आपका हर्फ़ अत्फ़, अल अर्द मातूफ़ुन अलैह और मातूफ़ मिलकर ये आपका बन गया मुज़ाफ़िल है। मुज़ाफ़ और मुज़ाफ़िल है मिलकर ये हमारा बन गया मुब्तदा मुअख्खर। मुब्तदा मुअख्खर अपनी खबर मुकद्दम से मिलकर जुमला इस्मिया खबरिया बन गया। लहू मुल्कुस समावाति वल अर्द, हस्र का मफ़हूम पैदा हो गया इसमें खबर मुकद्दम होने की वजह से। आसमान और ज़मीन की बादशाहत उसी की है। और इसका दूसरा हिस्सा जो है वो व इलल्लाहि तुरजउल उमूर। वाओ आपका हर्फ़ अत्फ़ यानी इसे आतफ़ा हम कह देते हैं। उसके बाद इला आपका जारा हर्फ़ जार, इस्म अल्लाह मजरूर, जार मजरूर मिलकर ये मुताल्लिक़ हुए तुरजाऊ फ़ेल के। आपने देखा कि पिछले हिस्से में जार मजरूर को हमने ख़बर मुकद्दम बना दिया था, इसलिए कि हम आगे देख रहे थे कि इस्म आ रहा था और मुब्तदा बन रहा था वो। जबकि यहाँ आप देख रहे हैं कि आगे फ़ेल आ रहा है, इसलिए हम इसे मुताल्लिक़ मुकद्दम कर देंगे तुरजाऊ फ़ेल के। यानी ये मुताल्लिक़ हुआ तुरजाऊ के। तुरजाऊ आपका फ़ेल मजहूल है। राजीम ऐन मादा रजा यर जीव बाब ज़रबा यदरिबू से इस्तेमाल होता है। रजा यरजीव के माना लौटना भी होते हैं और लौटाना भी होते हैं। यानी ये फ़ेल जो है बैक वक्त फ़ेल लाजिम भी इस्तेमाल होता है और फ़ेल मुतअद्दी भी इस्तेमाल होता है। फिर कॉन्टेक्स्ट में इंशाअल्लाह ताला हमें ये पता चल जाएगा कहाँ पर हमने इसका तर्जुमा जो है लाजिम के साथ करना है और कहाँ पर मुतअद्दी के तौर पे करना है। ये फ़ेल मजहूल है, तो आप ये जानते हैं कि फ़ेल मजहूल जो है ये हमेशा फ़ेल मुतअद्दी से बनता है, फ़ेल लाजिम से फ़ेल मजहूल नहीं बनता। तो रजा यरजिउ अगर लौटना फ़ेल लाजिम के माना में लें तो लौटना से ये
मजहूल नहीं बनेगा, बल्कि जब इसके माना लौटाना होंगे तब इससे मजहूल बनेगा, यानी रुजिया युरजाऊ, फिर युरजाऊ तुरजाऊ। कौन सा सीगा ये? सीगा नंबर 4। तो फेल चाहे मारूफ हो चाहे मजहूल हो, दोनों सूरतों में जब सीगा नंबर 1 या सीगा नंबर 4 इस्तेमाल होता है तो उसका फ़ाइल या नाइबुल फ़ाइल, यानी अगर फ़ेल मारूफ होगा तो उसका फ़ाइल, और अगर फ़ेल मजहूल होगा तो उसका नाइबुल फ़ाइल। यानी कोई भी फ़ेल मारूफ फ़ाइल के बगैर नहीं हो सकता और कोई भी फ़ेल मजहूल जो है वो नाइबुल फ़ाइल के बगैर नहीं हो सकता। तो सीगा नंबर 1 या 4 की सूरत में उसका फ़ाइल या नाइबुल फ़ाइल आगे आ सकता है, लाजमी नहीं है, पॉसिबिलिटी है। तो ये सीगा नंबर 4 है चूँकि, इसलिए आप देखें आगे आपको अल उमूरू ये हालत रफ़ा में मिल रहा है, लिहाजा ये इसका नाइबुल फ़ाइल है। तो अल उमूर जो है ये नाइबुल फ़ाइल हो गया। फ़ेल मजहूल अपने नाइबुल फ़ाइल और मुताल्लिक से मिलकर जुमला फ़ेलिया खबरिया हो गया। तो अल्हम्दुलिल्लाह आयत नंबर 5 हमारी मुकम्मल होगी। अब आयत नंबर 6 की तरफ आते हैं। आयत नंबर 6 को भी हम 2 हिस्सों में तकसीम करते हैं। यूलिजुल लैला फिन नहारी व यूलिजुन नहारा फिल लैल व हुवा अलीमुम बिज़ाति सुदूर। पहला लफ्ज़ आपके सामने आ रहा है यूलिजु। हमने सूरह हदीद की इब्तिदाई आयात में यलिजु एक फ़ेल पढ़ा था, वाओ लाम जीम मादे के साथ, वलजा यलिजु वुलूजन, जिसके माना थे दाखिल होना। यही मादा जब मैं बाबे फ़ाल में लेके आता हूँ वाओ लाम जीम को, तो बाबे फ़ाल में क्या बनेगा? ये अफ़अला युफ़िलु के वज़न पे औलजा यूलिजु, औलजा यूलिजु। तो सुलासी मुजर्रद में इसके माना थे दाखिल होना। अब मज़ीदुन फ़ीह बाबे फ़ाल में, और बाबे फ़ाल की खासियत आपको पता क्या है कि फ़ेल लाजिम को मुतद्दी बनाने के काम आता है। तो औलजा यूलिजु इलाजन, इसके माना होंगे दाखिल करना। तो यूलिजु वो दाखिल करता है। यूलिजु आपका फ़ेल प्लस फ़ाइल, यानी फ़ेल व फ़ाइल है ये, इसलिए कि आगे आप देख रहे हैं आपको कोई सीगा नंबर 1 सीगा नंबर 4 आगे कोई हालत रफ़ा में इसमें नज़र नहीं आ रहा, इसलिए हम इसे फ़ाइल इसके अंदर ही जो है वो छुपा हुआ मानेंगे, यानी हुआ इसका फ़ाइल है। और जब भी मैंने आपको कहा था कि गायब की ज़मीर आएगी तो उसका मर्जा आपने ज़रूर तलाश करना है कि मर्जा किस तरफ जा रहा है, ज़ात बारी ताला की तरफ। यूलिजु फ़ेल बा फ़ाइल, यानी वो दाखिल करता है। अल लैला ये आपका मफ़ूल बिही हो गया, वो दाखिल करता है रात को। फ़ी जारा अन्नहारी मजरूर, जार मजरूर मिलकर मुताल्लिक हुए यूलिजु फ़ेल के। मैंने आपको पहले ही बताया था कि जुमले में जब भी जार मजरूर आ जाए या ज़र्फ़ आ जाए तो ये 8 चीज़ों में से किसी एक चीज़ के मुतालिक होते हैं। वो 8 चीज़ें कौन सी हैं? या तो वो फ़ेल के मुतालिक होंगे, या वो इस्मुल फ़ाइल के मुतालिक होंगे, या वो इस्मुल मफ़ूल के मुतालिक होंगे, या वो सिफ़त मुशब्बह इसके मुतालिक होंगे, या फिर वो इस्मुल मुबालग़ा के मुतालिक होंगे, या फिर वो इस्मुत तफ़ज़ील के मुतालिक होंगे 6, या फिर वो मस्दर के मुतालिक होंगे, और 8वीं चीज़ जो है वो या फिर वो इस्मुल फ़ेल के मुतालिक होंगे। तो ये 8 चीज़ें अगर जुमले में मौजूद हैं तो हम जार मजरूर को उनमें से किसी एक के मुतालिक करेंगे। अगर ऐसा कुछ नहीं होगा तो फिर हमें कुछ ना कुछ जो है वो माज़ूफ़ मानना पड़ेगा। तो यहाँ पर जार मजरूर जो है ये मुतालिक यूलिजु के हो रहे हैं, और इसका तरीका क्या है, किसके मुतालिक करना है, आप तर्जुमा करके देखेंगे तो इंशाअल्लाह ताला आपको पता चल जाएगा कि अगर तो तर्जुमा सही बन रहा है तो जाहिर बात है उसी के मुतालिक है। यानी यूलिजु फिन नहारी वो दाखिल करता है दिन में, तो माना सही बन रहे हैं, लिहाजा ये इसी यूलिजु के मुतालिक हो गया। यूलिजु लैला फिन नहारी
वो दाखिल करता है रात को दिन में। तो ये पूरा इसका एनालिसिस हो गया हमारा। फेल अपने फ़ाइल यानी हुआ ज़मीर से और मफूल बिही और मुताल्लिक़ फ़ेल से मिलकर जुमला फ़ेलिया ख़बरिया हो गया। उसके बाद आप देखें फिर आपको आगे हरफ अत्फ़ मिल रहा है, यानी ये दो जुमले आ जाएंगे और फिर इन दोनों जुमलों को हम जुमले पर अत्फ़ कर देंगे। वाव आपका हरफ अत्फ़ है, इसकी तरकीब बिल्कुल इसी तरीके से देख लें, मैं इसको बोर्ड पे दोबारा नहीं लिखता। यूलिजू फिर फेल बा फ़ाइल, हुआ ज़मीर इसका फ़ाइल जो राजे है किसको, ज़ात बारी ताला को। अन्नहारा मफूल बिही, फ़ी जार हरफ जर, अल्लैली मजरूर, जार मजरूर मिलकर मुताल्लिक़ हुए यूलिजू फ़ेल के। फ़ेल अपने फ़ाइल मफूल और मुताल्लिक़ से मिलकर जुमला फ़ेलिया ख़बरिया हो गया। तो एक जुमले का हमने दूसरे जुमले पर अत्फ़ कर दिया। तो यूलिजुल लैला फ़िन नहारी, वो दाखिल करता है रात को दिन में, व यूलिजुन नहारा फ़िल लैली, और वो दाखिल करता है दिन को रात में। यानी आप देखें कि जब रात होती है तो उसके बाद जब सुबह होती है तो मुझे बताएं कि वो रात कहाँ जाती है, और जब दिन होता है और रात होनी शुरू होती है तो दिन कहाँ जाता है। यानी बिल्कुल आपको ऐसा लगेगा वो जैसे दिन रात में दाखिल हो रहा है और रात दिन में दाखिल हो रही है। वो हर चीज़ पे कादिर है, वो सब कुछ कर सकता है, वही सब कुछ होता है, लेकिन एक चीज़ जैसे आपको लगता है दूसरी चीज़ में दाखिल हो रही है। और इस आयत का दूसरा ऐसा है, वह हुआ अलीमुम बिज़ाति सुदूर। इसमें वाओ फिर हरफ अत्फ़, और इसको भी हम इस जुमले को भी पिछले जुमले पर यानी उस पर जो पहला वाला था उस पर हम इसे अतफ़ कर देंगे। तो इनको मैं यहाँ पर मेंशन नहीं कर रहा, मैं जो जुमले के अज्जा हैं उनको ख़ास तौर पे आपके सामने तरकीब में ला रहा हूँ। हुआ आपका मुब्तदा हो गया, अलीमुन ये आपकी खबर हो गई। जुमला इसमें के जो दो अज्जा हैं वो यहीं पर पूरे होते हैं, मुब्तदा खबर। हुआ अलीमुन वो जानने वाला है। अब बाप का जारा हरफ जर, ज़ात मजरूर है, लेकिन आगे आप देखेंगे कि मुज़ाफ़ इलैह भी आ रहा है, तो हम इसे ज़ात को मुज़ाफ़ बनाते हैं, और अस-सुदूर जो है ये मुज़ाफ़ इलैह। मुज़ाफ़ और मुज़ाफ़ इलैह मिलकर ये हो गए मजरूर, और जार और मजरूर मिलकर मुताल्लिक़ हो गए किसके, खबर के। और वो देखें वो सीगा कौन सा है, अलीम, और अलीम सीगा कौन सा है, ये सिफत मुशब्बह का सीगा है। तो वो जो मैंने आपको बताया कि जार मजरूर उन 8 चीज़ों में से किसी ना किसी एक के मुतालिक होंगे। तो मुब्तदा अपनी खबर से मिलकर, यानी हम इसको मुतालिक खबर कह लेते हैं आसानी की खातिर, जो हमने आम जुमले की तरकीब रखी थी। मुब्तदा अपनी खबर से मिलकर जुमला इस्मिया खबरिया हो गया। तर्जुमा इसका सामने बिल्कुल सादा सा है, वह हुआ अलीमुन, और वो जानने वाला है किस चीज़ का, बिज़ाति सुदूर, सीनों की बातों का, सीनों के भेदों का जानने वाला है। ये ज़ात का लफ्ज़ जो है ये जू, आपने एक लफ्ज़ सुना हुआ है, यानी ये इसम है, और जू की ये मुन्नस है। जू किन माना में इस्तेमाल होता है, वाला, और ज़ातु वाली के माना में इस्तेमाल होंगे। यानी ये जू और ज़ातु ये जो अल्फाज हैं ये मुज़ाफ़ होकर इस्तेमाल होते हैं, इसलिए मैं इस ज़ात पर जो है वो तनवीन नहीं पढ़ रहा, तो ये मुज़ाफ़ होकर इस्तेमाल होते हैं। तो इसकी कुछ तफसील मैं आपको दे देता हूँ। जू वाला और ज़ातु वाली, अरबी ज़ुबान में कहा जाता है जू मालिन, माल वाला, और अगर कोई माल वाली हो तो क्या कहा जाएगा, ज़ातु मालिन। यानी आप कहेंगे कि ज़ैदुन जू मालिन, ज़ैद माल वाला है, और मरियमु ज़ातु मालिन, मरियम माल वाली है। यानी ये बात तो आपके सामने आ गई कि ये लफ्ज़ जो हैं ये मुज़ाफ़ होकर ही हमेशा इस्तेमाल होते हैं, और इनका मुज़ाफ़ इलैह हमेशा कोई इस्म ज़ाहिर होता है।
यानी ये ज़मीर की तरफ मुज़ाफ़ नहीं होंगे। एक बात इसके बारे में ये नोट कर लीजिए, कभी भी ज़मीर की तरफ मुज़ाफ़ नहीं होंगे और इनका मुज़ाफ़ इलैह कोई ज़ैद जैसा इस्म ज़ाहिर भी नहीं होगा, ध्यान में रखिएगा। ज़ू ये हालत रफ़ा है और इसकी हालत नसब ज़ा इस्तेमाल होती है और हालत जर जी। ज़ू ज़ा जी। फिर जो ज़ातु लफ्ज़ है ये हालत रफ़ा है, इसकी हालत नसब जो इस्तेमाल होती है वो होती है ज़ाता। यानी हमने लंबी ता देखी तो शक पड़ा कि शायद लंबी ता पे ज़ेर आती है, लेकिन ये ज़ातु ज़ाता और हालत जर जो है इसकी ज़ाती इस्तेमाल होगी। ज़ू ज़ाज़ी ज़ातु ज़ाता ज़ाती। फिर इनका मुसन्ना भी इस्तेमाल होता है। ज़ू का मुसन्ना जो है वो इस्तेमाल होगा ज़वा। असल में ज़वानी, और चूंकि मैंने बताया कि मुज़ाफ़ होकर इस्तेमाल होंगे लिहाजा नून इनका ड्रॉप हो जाएगा। ज़वा और हालत नसब और जर, आपको पता है मुसन्ना की दो ही शक्लें आपके सामने आती हैं, आनी और ऐनी साउंड वाली, तो नून ड्रॉप हो जाएगा तो ज़वा और ज़वई, ये दो शक्लें इसकी बन गई। इसी तरह ज़ातु का मुसन्ना भी इस्तेमाल होता है और वो होता है ज़वाता, और हालत नसब और जर में ज़वाती। इसका मुसन्ना जो है एक ज़ाता भी और ज़ाती वो भी इस्तेमाल होता है, लेकिन कुरान मजीद में वो इस्तेमाल नहीं हुआ। ज़वाता एक जगह पर कुरान में इस्तेमाल हुआ है, ज़वाता अफ़नान, सूरह रहमान में वो आप देखेंगे उसको, तो ये इसका मुसन्ना की शक्ल है। और फिर ज़ू की जमा जो इस्तेमाल होती है वो होती है ज़वू। ज़वू, और हालत नसब और जर में ये ज़वी इस्तेमाल होता है। कोई नून ड्रॉप हुआ है, यानी ज़वीना था तो नून ड्रॉप हो गया ज़वी, तो ज़वू और ज़वी। इसी तरह ज़ातु की जो जमा इस्तेमाल होती है वो इस्तेमाल होती है ज़वातु, और हालत नसब और जर जो है वो इस्तेमाल होती है ज़वाती। यानी यहां पर बिल्कुल वो मुस्लिमातुन, मुस्लिमातिन और मुस्लिमातिन की तरह, तो ज़वातु और ज़वाती। अच्छा, ज़ू और ज़ातु की जमा एक और इस्तेमाल होती है कुरान मजीद में, वो ज़्यादा इस्तेमाल हुई है। यानी ज़ू के लिए भी और ज़ातु के लिए भी जो जमा कुरान में ज़्यादा इस्तेमाल हुई है वो उलू और हालत नसब और जर उली। यानी ये दोनों जमा है, लेकिन कुरान में उलू और उली ज़्यादा इस्तेमाल है। उलुल अलबाब आपने बहुत दफ़ा देखा है, फिर इस तरह उलिल अलबाब भी इस्तेमाल हुआ है कुरान मजीद में। इसी तरह ज़ातु की जमा जो कुरान में ज़्यादा इस्तेमाल हुई है वो है उलातु और उलाती। यानी ये आखिरी जो दो लाइन्स हैं मुज़क्कर और मुअन्नस में, ये दोनों जमा के अल्फाज हैं, लेकिन इसमें उलू, उली और उलातु और उलाती ये कुरान में ज़्यादा इस्तेमाल हुए हैं। अब यहाँ पर एक चीज़ आप नोट करेंगे कि इसमें ये जो आपको वाउल लिखा हुआ नज़र आ रहा है ये पढ़ना नहीं है आपने, यानी इसको आप उलू नहीं पढ़ेंगे कभी भी, ये उलू है और ये उली है। और इसकी वजह क्या है ये मैं ग़ालिबन पहले भी किसी लेक्चर में आपको बता चुका हूँ कि लिखने में चूँकि अगर हम हरकत वगैरह न डालें तो इलाह लफ्ज़ से कैसे फ़र्क होगा, यानी अगर हरकत वगैरह ना डाली जाएँ तो इलाह और उली में फ़र्क कैसे करेंगे आप।
उस फ़र्क को बरकरार रखने के लिए फिर एक वाव जो है वो ज़ायद लिखा जाता है, जो जिस तरह उलाइका में आप उलाइका का वाव जो है वो अपनी पढ़ते, यानी वो कैसे रिजेम्बलेंस हो जाती है उसका इलाइका के साथ, तो इसलिए उलाइका में एक वाव जो है वो एक ज़ायद लिखा जाता है ताकि दोनों में फ़र्क हो। तो इसी तरह यहाँ पर भी जो है वो लिखा जाता है। अब मुख्तलिफ एग्जाम्पल्स में अगर आप लाएंगे तो इंशाल्लाह ताला ये पूरा एक चार्ट आपके सामने इस जू और जा, जी, जातू, जाता और जाती के हवाले से आपके सामने आ गया। यानी आप कहते हैं कि जा रजुलुन जू मालिन, जा रजुलुन जू मालिन, क्या तर्जुमा होगा इसका? एक आदमी आया यानी माल वाला, जो माल वाला था, यानी एक माल वाला आदमी आया। यहां पर मैं जू मालिन को उस रजुलुन की सिफत बनाकर ला रहा हूं, जा रजुलुन जू मालिन। फिर मैं कहता हूं रअयतु रजुलन जा मालिन, ठीक हो गया। फिर मररतु बि रजुलिन जी मालिन, क्लियर हो गया। फिर इसका मुसन्ना पे लाएं आप, जा रजुलानी जवा मालिन, रअयतु रजुलैनी जवई मालिन, मररतु बि रजुलैनी जवई मालिन, क्लियर हो गया। इसी तरह जवू को भी इसी तरह आप इस्तेमाल कर लेंगे कि जा रिजालुन जवू मालिन, रअयतु रिजालन जवी मालिन, और मररतु बि रिजालिन जवी मालिन। इसी तरह आप मुअन्नस की भी शक्लें जो है इस्तेमाल कर सकते हैं, बल्कि आप देखेंगे कि वो जो हदीस है, बड़ी खूबसूरत हदीस नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, उसमें ये लफ्ज़ आपको बिल्कुल मिलेगा जिसमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 7 किस्म के अफराद को अर्श के साए तले, अल्लाह ताला के अर्श के साए तले जगह अता होने की खुशखबरी जो सुनाई है। उसमें एक शख्स आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि वरजुलुन दाअतहु इमराअतुन, और मिलाके से पढ़ेंगे दाअतहु इमराअतुन ज़ातु मनसबिन व जमालिन, यानी और ऐसा शख्स जिससे किसी ऐसी औरत ने दावत गुनाह दी, उस औरत की सिफात ज़ातु मनसबिन व जमालिन, जो मनसब वाली थी और खूबसूरत थी, उसने गुनाह की दावत दी उसे, फ़काला, तो उसने कहा कि इन्नी अखाफुल्लाह, मैं तो अल्लाह से डरता हूँ। तो ये ज़ातु लफ्ज़ जो है आपके सामने यहाँ पर वो आ गया। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये अब जब भी कुरान मजीद में जहाँ भी इस्तेमाल होंगे तो इंशाअल्लाह ताला आप इस चार्ट को जब देखेंगे तो आपके सामने बात क्लियर हो जाएगी। ज़ात लफ्ज़ के हवाले से, ये ज़ातु लफ्ज़ के हवाले से मज़ीद, जैसे यहाँ पर आप देख रहे हैं कि यहाँ पर किस हालत में इस्तेमाल हुआ है, ये इसकी हालत जर इस्तेमाल हुई है, और वो हालत जर क्यों इस्तेमाल हुई है, हर्फ जर बा की वजह से। लेकिन ज़ात इस लफ्ज़ के और कुछ इस्तेमाल आते हैं, वो मैं अब आपके सामने रखता हूँ। ये ज़ात का लफ्ज़ जो है, ये आपने देखा कि मैंने आपको बताया आपको, ये मुज़ाफ़ होकर इस्तेमाल होता है, और वाला के माना में हमने देखा है कि ये वाला या वाली, यानी जू वाला और ज़ातु वाली के माना में इस्तेमाल होगा। लेकिन मुख्तलिफ अल्फाज के साथ ये मुख्तलिफ माना में इस्तेमाल होता है लफ्ज़। मसलन अरबी ज़ुबान में जब डिक्शनरी खोलें तो आपको एक लफ्ज़ मिलेगा ज़ातु शफ़तिन। अब आप लफ्ज़ी तर्जुमा अगर इसका करें तो शफ़तुन किसे कहते हैं? होंठ को। तो ज़ातु शफ़तिन क्या तर्जुमा होगा? होंठ वाली। लेकिन ज़ातु शफ़तिन के माना होते हैं लफ्ज़, यानी इसके माना होंगे लफ्ज़, इस पूरी कंस्ट्रक्शन के माना होंगे लफ्ज़। आप कहेंगे, अरबी में कहेंगे कि मा कल्लमतुहु, मा कल्लमतुहु, कल्लमा युकल्लिमु तकलीमन कलाम करना, मा कल्लमतुहु मैंने उससे कलाम नहीं किया, मैंने उससे बात नहीं की। ज़ाता शफ़तिन यानी मैंने उससे एक लफ्ज़ भी नहीं कहा। मा कल्लमतुहु ज़ाता शफ़तिन, मैंने उससे एक लफ्ज़ भी नहीं कहा। इसी तरह जब ये लफ्ज़ ज़ातुल बतनी, बतन पेट को कहते हैं, ज़ातुल बतनी,
इन माना में इस्तेमाल होगा तो इसके माना होते हैं बच्चा, यानी बच्चे के इसके माना होते हैं। यानी अरबी जुबान में कहा जाएगा वदअतिल मरअतु ज़ाता बतनीहा, वदाअतिल मरअतु ज़ाता बतनीहा, यानी औरत ने बच्चे को जन्म दिया। तो ये ज़ात का लफ्ज़ देखें अब दूसरे अल्फाज के साथ जब इस्तेमाल हो रहे थे और माना में इस्तेमाल हो रहे। इसी तरह ज़ातु सदरी, ज़ातु सदरी यानी इसके माना होते हैं दिल की कैफियत, यानी भेद के माना में फिर ये इस्तेमाल होता है। तो यहां पर आप देखें फिर इसके माना, अब सदर की जमा सुदूर, तो इसलिए आप देखेंगे कि यहां पर तर्जुमा जो आपको मिलता है इसका क्या मिलता है, वहुवा अलीमु बिज़ाति सुदूरी, वो दिलों के भेद जानने वाला है। तो भेद का मफहूम कहां से आया, वो ये ज़ातुस सदरी, यानी ये लफ्ज़ जो है वो पूरा आपके भेद के माना में इस्तेमाल होता है, यानी दिल की बात, दिल की कैफियत, दिल की हालत, इन माना में इस्तेमाल होता है। लफ्ज़ ज़ात के बाद अगर कोई लफ्ज़ इसमें ज़र्फ़ हो, ज़ात के बाद कोई लफ्ज़ इसमें ज़र्फ़ हो या ऐसा लफ्ज़ हो जिसमें ज़र्फ़ के माना हो, यानी जिसमें ज़र्फ़ के माना शामिल हो। मसलन कहा जाएगा ज़ाता यौमिन, तो उस सूरत में ज़ात का लफ्ज़ मफूल फ़ी होने की वजह से मंसूब होगा, ध्यान में रखिएगा। यानी ज़ात जब किसी ऐसे लफ्ज़ के साथ इस्तेमाल हो जो ज़र्फ़ का मफहूम देता है या उसमें ज़र्फ़ के माना हो, तो ज़ाता यौमिन के माना क्या तर्जुमा हम क्या करेंगे, एक दिन। लकीतुहु अरबी में कहा जाता है लकीतुहु, लकिया यल्का मुलाकात करना, लकीतुहु मैं उसे मिला, ज़ाता यौमिन एक दिन, मैं उसे एक दिन मिला। नबी अकरम की जो हदीस जिब्रील है उसके अगर आप शुरू के अल्फाज जहन में लाएं तो बड़े खूबसूरत अल्फाज हैं। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु रावी हैं उसके, आप फरमाते हैं कि बैनमा नाहनु जुलूसुन इंदा रसूलिल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज़ाता यौमिन, यानी उस वक्त की बात है जब हम एक मरतबा नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक दिन नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास बैठे हुए थे, यानी बैनमा नाहनु जुलूसुन इंदा रसूलिल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज़ाता यौमिन, एक दिन। इसी तरह ज़ाता शिमाली, शिमाल आपको पता है किसे कहते हैं, बाएं को शिमाल, ला ताकुलू बिश्शिमाली फ़इन्न शैताना याकुलू बिश्शिमाली, बाएं हाथ से मत खाओ इसलिए कि शैतान बाएं हाथ से खाता है। तो ज़ाता शिमाली, अब इसका तर्जुमा क्या होगा, बाईं तरफ। यानी मैं कहूंगा कि जलस्तु ज़ाता शिमाली, मैं बाईं तरफ बैठ गया। इसी तरह ज़ातल यमीनी कहेंगे तो दाईं तरफ हो गया, जलस्तु ज़ातल यमीनी, मैं दाईं तरफ बैठ गया। इसी तरह अगर एक बार का मफहूम देना हो तो अरबी जुबान में कहा जाएगा ज़ाता मर्रतिन, एक बार। तो ये ज़ात के हवाले से कुछ डिटेल्स थी, वो मैंने आपके साथ शेयर की हैं। उम्मीद करता हूँ कि आइंदा जब भी ये इस्तेमाल होगा कुरान मजीद में या आपके हदीस में देखेंगे तो इंशाअल्लाह ताला आपको ये बात बिल्कुल क्लियर हो जाएगी। तो यहाँ पर किन माना में इस्तेमाल हुआ है वो आपके सामने आ गए कि वह हुआ अलीमु बिज़ाति सुदूर, और वो दिलों के भेद को जानने वाला है, दिलों की जो छुपी हुई बातें हैं उनको जानने वाला है। तो यहाँ पर हमारी 6 आयत अल्हम्दुलिल्लाह मुकम्मल होती हैं। अब 7वीं आयत जो है उसको लेकर हम चलते हैं। इसमें आमिनु आपका फ़ेल अम्र है,
आमना युमिनु ईमानन, ईमान लाना, और बाबे फाल से है ये फेले अम्र, और इसमें फाइल, फाइल कौन है इसमें? छुपा हुआ है। कौन छुपा हुआ है? जमा की ज़मीर। और फेले अम्र में आपको पता है हाजिर के सीखे होते हैं, जाहिर बात है, इसलिए हम कहेंगे इसमें अंतुम, लेकिन वाओ जो है ये इसका फाइल है, वाओ इसका फाइल है। आमना युमिनु ईमानन बा की प्रेपोजिशन के साथ इस्तेमाल होता है। आप कहते हैं आमनतु बिल्लाही, मैं अल्लाह पर ईमान लाया। उर्दू में आप पर की प्रेपोजिशन इस्तेमाल कर रहे हैं, और इंग्लिश में आप इन की प्रेपोजिशन करते हैं कि आई बिलीव इन अल्लाह, मैं अल्लाह पर ईमान लाता हूं। तो अरबी में आमना युमिनु ईमानन के साथ बा की प्रेपोजिशन इस्तेमाल होती है। ये आमिनु फेले अम्र है, मेरा ख्याल है कि इस पर बनाने की जरूरत नहीं, इंशाल्लाह ताला अब बना लेंगे। आमना युमिनु और फिर उससे फेले अम्र बनेगा, यानी जो जमा का सीगा आपका तुमिनूना, उससे आमिनु। बाब का हरफ जर इस्मल्लाह मजरूर है, लेकिन साथ वाओ हरफ अतफार है, लिहाजा इसे हम क्या बनाएंगे? पहले इसे मातूफुन अलैहि बनाएंगे। वाओ आपका हरफ अत्फ, रसूल ही, इसे हम रसूल को मुजाफ और हा ज़मीर को मुजाफ इलैह बना लेंगे। मुजाफ मुजाफ इलैह मिलकर ये बन गया आपका मातूफ। अब मातूफ अलैह अपने मातूफ से मिलकर ये क्या बन गया? ये बन गया आपका मजरूर। अब जार मजरूर मिलकर इसे हम क्या बना लेंगे? इसे हम मुताल्लिक करेंगे किसके? आमिनु फेल के। तो ये फेले अमर अपने फाइल और मुताल्लिक से मिलकर जुमला फेलिया इंशाइया हो गया। चूंकि इसमें फेले अमर है, लिहाजा इसे हम जुमला फेलिया खबरिया नहीं कहेंगे, बल्कि अब ये जुमला फेलिया इंशाइया हो गया आपका। अब ये वाओ हरफ अतफार है, लिहाजा इस पिछले जुमले को भी हम, इन दोनों जुमलों को एक दूसरे पर अत्फ कर देंगे। वाओ आपका हरफ अत्फ, फिर इसी तरह अनफिकू, अनफिकू आपका फेले अमर, वाओ इसमें इसका फाइल है। मिम्मा, मिन आपका हरफ जर, मा मजरूर है, लेकिन साथ वो क्या है? इसमें मौसूल है, और जब भी इसमें मौसूल आएगा तो उसके बाद उसका सिला जरूर आएगा। अब वो सिला क्या आ रहा है? जाअलाकुम, जाअला फेल बफाइल जाअला, उसने बनाया। कुम मफूल, जाअला दो मफूल डिमांड करता है, आपको पता है। जाअलल्लाहुल अर्दा, अल्लाह ने जमीन को बनाया। क्या बनाया? फिराशन, एक फर्श। तो जाअलाकुम, उसने बनाया तुम्हें, ये मफूल अव्वल हो गया। और क्या बनाया? मुस्तखलफीना, ठीक, ये इसका मफूल सानी हो गया, यानी मफूल दोम हो गया। और फिर फी ही, फी जार और हा की ज़मीर जो है ये मजरूर, और ये जार और मजरूर मिलकर ये मुतालिक किसके हो गए? मुस्तखलफीना के। यानी वही देखें, इस्म मफूल के मुतालिक हो गया। यानी वही जो 8 चीज़ों के मुतालिक होता है जार मजरूर, उसमें से एक चीज़ आपको लाज़िमन इंशाअल्लाह ताला यहाँ पर मिलेगी। तो ये मुतालिक हो गया मुस्तखलफीना के। फेल अपने फाइल, दोनों मफूल और मुतालिक, यानी मुतालिक इसका नहीं है, ध्यान में रखिएगा, ये फी ही मुतालिक मुस्तखलफीना का है, ठीक, इस्मुल मफूल का, इस्मुल मफूल के मुतालिक है ये। यानी ये पूरा आप इसे कह लें कि ये हमारा बन गया जुमला फेलिया होके सिला बन गया। यानी यहाँ पर आप कन्फ्यूजन, आपको ये नहीं होनी चाहिए कि ये मुतालिक इस फेल जाला के मुतालिक नहीं है, जाला फी ही, नो, ये मुस्तखलफीना के मुतालिक है। मौसूल और सिला मिलकर ये बन गया आपका मजरूर। अब वही देखें, जार और मजरूर मिलकर अब ये मुतालिक हो गए, अनफिकू फेल के।
फ़ेल अम्र अपने फ़ाइल और मुतालिक से मिलकर जुमला फ़ेलिया इंशाइया हुआ। तो जुमला, इस जुमले का हमने अत्फ कर दिया पिछले जुमले पर। तो आमिनू बिल्लाहि व रसूलिही, तुम ईमान लाओ अल्लाह और उसके रसूल पर। व अनफिकू, अब ये भी अनफा का युनफिकू, ये मादे में इस दफ़ा तफसील से इसलिए नहीं करा क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह सूरतुल बकरा जबकि हमने जो शुरू में कुछ आयात की हैं तो उसमें आपने देखा है कि तफसील से, यानी पहले जो आयात है सूरतुल बकरा की उसमें इन पे तफसील से बात हुई, इसलिए मैंने तेज़ी से गुजार रहा हूँ। अनफा का युनफिकू, इससे फ़ेल अमर बन गया अनफिक वाहिद का, और जमा का बन गया अनफिकू। और तुम खर्च करो, क्या खर्च करो? मिम मा जाअलकुम मुस्तखलफीन फी, उसमें से जिसमें उसने बनाया तुम्हें जानशीन, उसमें से खर्च करो। मैंने पिछले लेक्चर में भी आपको तफसील से बताया था कि जब भी आप जुमले को जोड़ते हैं किसी चीज़ के साथ तो उसमें एक आयत का होना ज़रूरी है, और आपका सिला जो है ये आम तौर पे जुमला होता है, यानी होता ही जुमला है। शिबु जुमला भी हो सकता है, जुमला होगा तो जुमला इस्मिया होगा, जुमला फेलिया होगा। शिबु जुमला होगा तो जार मजरूर होगा या ज़र्फ और मुज़ाफ़ इलैह होगा। तो अब जुमले को आप सिला बना रहे हैं तो उस जुमले में कोई ना कोई आयत होना ज़रूरी है। अब यहाँ पर आयत कौन सा है जिससे आप जोड़ रहे हैं, और वो आयत जो है वो इस्मुल मौसूल के मुताबिक होता है। तो यहाँ पर ये जो फ़ी ही, ये जो हा की ज़मीर है, ये असल में आयत है। मा जाअलकुम मुस्तखलफीन फीही, खर्च करो उसमें से जिसमें, बात समझ में, उसमें से जिसमें उसने तुम्हें जानशीन बनाया। ये मुस्तखलफुन लफ्ज़, इसका मादा, इस लफ्ज़ पे ज़रा थोड़ा सा गौर कर लें। ये खा लाम फा मादा है, और बाबे इस्तिफ़ाल में इसको लेकर आए। बाबे इस्तिफ़ाल में क्या बनेगा? इस्तखलफा यस्तखलिफु, इस्तखलफा यस्तखलिफु, इस्तिखलाफन। इससे अब हम इस्मुल फ़ाइल बनाते हैं। सुलासी मज़ीदुन फ़ी बाब है, सुलासी मज़ीदुन फ़ी से इस्मुल फ़ाइल कैसे बनता है आपको पता है कि मुज़ारे के पहले सीखे से बनता है, और रूल्स क्या हैं उसके। आप अलामत मुज़ारे हटाकर मीम पेश वाली लगाते हैं, आइन कलिमा को ज़ेर देते हैं जो यहाँ पर पहले से है, और लाम कलिमा पर तनवीन लगा देते हैं, ये बन जाता है मुस्तखलिफुन, ये इस्मुल फ़ाइल बन गया। और इस्मुल मफ़ूल कैसे बनता है? स्टेप्स वही हैं, सिर्फ एक आइन कलिमा की हरकत जो है वो बन जाती है ज़बर, मुस्तखलफुन। फिर मुस्तखलफुन से मुस्तखलफानी मुसन्ना बन गया, और जमा का सीगा क्या बन गया? मुस्तखलफूना, और उसकी हालत नसब मफूल होने की वजह से मुस्तखलफीना। तो यहाँ पर ये इस्तेमाल हुआ है व अनफिकू मिम्मा जाअलकुम मुस्तखलफीन फी। यहाँ पर जो बात अल्लाह ताला समझा रहे हैं हमें वो ये है कि तुम खर्च कर दो उसमें से जिसमें हमने तुम्हें जानशीन बनाया। यानी यहाँ पर एक बात ये समझ में आती है कि हमारे पास जो कुछ भी है हम उसके मालिक नहीं हैं, हम उसके नायब हैं, उसके नायब हैं, मालिक नहीं हैं। लिहाजा उसके नायब होने के नाते जब वो हमें कहेगा खर्च करो तो हमें खर्च करना है। और दूसरी बात जो इसे समझ आती है वो ये आती है कि हमारे पास इस वक्त जो कुछ भी है, माल है, दौलत है, जो कुछ भी है, ये हमसे पहले किसी और के पास था, और हमारे बाद ये किसी और के पास चला जाएगा। लिहाजा हमारे पास ये अमानत है, लिहाजा जो उसका हुक्म आ रहा है तो हमने इसमें से खर्च करना है। और आप देखें कि जहाँ भी अल्फाज हैं, मैंने सूरह बकरा की इब्तिदाई आयत भी आपके सामने जब बयान की थी उसमें भी तफसील से बताया था कि अल्लाह ताला मिन ज़रूर जिक्र करता है, वानफिकू मिम्मा, खर्च कर दो उसमें से, यानी पूरा नहीं मांगता, वो कहता है जो कुछ हमने अता किया है उसमें से खर्च करो। तो बहुत खूबसूरत आयत है ये
यानी ये बड़ी प्यारी आयत में एक जगह पढ़ा था कि आयत जब इसको अगर सही तरीके से समझाया जाए तो इंसान का बिल्कुल दिल करता है मुस्तखलफ लफ्ज़ को सुन के कि बस इंसान जो है वो सब कुछ अल्लाह के रास्ते में वो खर्च कर दे। और वाकई सहाबा का तर्ज अमल बिल्कुल इसी तरह हुआ करता था। तो आमिनू बिल्लाहि व रसूलिही, अभी देखिए खिताब किससे है? ये मुसलमानों से खिताब है। आमिनू बिल्लाहि व रसूलिही, तो पहले ईमान लाए हुए। असल में ये ईमान जो वो दिली ईमान है उसकी बात हो रही है। अल्लाह और उसके रसूल पर ईमान लाओ, व अनफिकू, और खर्च कर दो उसमें से जिसमें उसने तुम्हें जानशीन बनाया या नायब बनाया। फल्लज़ीना आमनू मिनकुम व अनफकू लहुम अजरुन कबीर। यहाँ पर आयत हमारी मुकम्मल हो जाती है। फ़ा की एक और किस्म मिलेगी आपको, ये तफसीर वाले लिखते हैं कि फ़ा तालीलिया है। इसको हम छोड़ के अल्लज़ीना से शुरू करते हैं। अल्लज़ीना इस्मुल मौसूल है। इस्मुल मौसूल जब भी आएगा तो इसका सिला आएगा। सिला आगे आ रहा है आमनू। पिछले हिस्से में क्या था? आमिनू। ये क्या है? आमनू। तो फ़र्क किसका है? ज़ेर और ज़बर का फ़र्क है। आमनू माजी का सीखा है और आमिनू अमर का सीखा है, और दोनों जमा के सीखे हैं। तो ये आमनू माजी का सीखा है। आमनू आपका फेल और फाइल। यहाँ पर आपको फाइल आगे ढूंढने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, इसलिए कि सीखा नंबर 1 और 4 के अलावा सीखा है। तो इसमें फ़ाइल कौन है? वाओ। वाओ ज़मीर, यानी हम कहते हैं हुम, लेकिन जो फ़ाइल ज़मीर के हिसाब से लिया जाएगा वो यहाँ पर वाओ इसका फ़ाइल है। मिनकुम, मिन आपका जार और कुम मजरूर। जार मजरूर मिलकर मुतालिक किसके? आमनू फेल के। अगर आप इसे आमनू फेल के मुतालिक करके देखें जरा, कोई मफहूम बनता है? आमनू वो ईमान लाए, मिनकुम तुमसे, कोई मफहूम नहीं बन रहा। तो यहां पर एक बहुत अहम कायदा मैं आपको बताने लगा हूं, इसको नोट कर लें कि अरबी जुमले में जब भी आपको नकरा के बाद जुमला नजर आए या जार मजरूर नजर आए, नकरा इस्म के बाद जुमला या जार मजरूर नजर आए, तो वो जुमला या जार मजरूर उस नकरा के लिए आमतौर पे सिफत बनकर इस्तेमाल होता है। नकरा के बाद जुमला आ जाए या जार मजरूर आ जाए तो वो जुमला या जार मजरूर उस नकरा के लिए सिफत बनकर इस्तेमाल होता है। इसी तरह अगर मारफा के बाद जुमला आ जाए या जार मजरूर आ जाए, मारफा के बाद जुमला या जार मजरूर आ जाए तो वो जुमला या जार मजरूर उस मारफा के लिए आमतौर पर हाल बनकर इस्तेमाल होता है। तो ये दो चीजें बनेंगी, या सिफत होगी या हाल होगी। तो ये मिनकुम, ये हाल बन रहा है इस वाओ, ये जो फाइल है उस जमीर से, यानी फल्लजीना आमनु, आमनु वो ईमान लाए, वो यानी उनका हाल ये है कि वो तुम में से। तो इसको हम मिनकुम को जार मजरूर करके इसको हम हाल बना देंगे, ये हाल है। फेल अपने फाइल, अब असल में ये हाल इसके अंदर जो फाइल है उसका हाल है, तो ये जुलहाल और हाल मिलकर ये फाइल बन गए। तो फेल अपने फाइल से मिलकर ये जुमला फेलिया बन गया, और जुमला फेलिया होकर इसको हम कर देते हैं, क्योंकि आगे हरफ अत्फ़ आ रहा है, इसको हम बना देते हैं मातूफ़ुन अलैह। वाओ हरफ अत्फ़, अनफकू, अनफकू क्या है? फेल और फाइल। फेल अपने फाइल से, वही भी अनफिकू पिछले हिस्से में था अनफिकू, और ये है अनफकू। फर्क किस चीज का है? वही जेर ज़बर का। अनफकू माजी का सीखा, अनफकू उन्होंने खर्च किया, और अनफिकू तुम खर्च करो। ये फेल अपने फाइल से मिलकर जुमला फेलिया होकर मातूफ। अब ये मातूफ़ुन अलैह और मातूफ मिलकर ये बन गए मौसूल के लिए सिला। अब मौसूल और सिला मिलकर ही कोई जुमले का हिस्सा बनते हैं, लिहाजा हम मौसूल और सिला को मिलकर बना देंगे मुब्तदा। ये हमारा बन गया मुब्तदा।
यानी अल्लज़ीना आमनू मिनकुम व अनफकू, वो जो ईमान लाए तुम में से और उन्होंने खर्च किया, ये मुब्तदा। अब इनकी आगे खबर आ रही है, इनके लिए क्या है, लहुम अजरुन कबीरुन। इस पूरे हिस्से को हम इसके लिए खबर बना देंगे। अब खबर कैसे बनाएंगे, इसका भी पूरा एनालिसिस हमें करना पड़ेगा। यानी लाम क्या है आपका, ये लाम जार, हुम मजरूर, जार मजरूर मिलकर मुताल्लिक खबर मुकद्दम, यानी खबर मुकद्दम। अजरुन मौसूफ और कबीर उसकी सिफत, मौसूफा सिफत मिलकर मुब्तदा मुअख्खर। मुब्तदा मुअख्खर अपनी खबर मुकद्दम के साथ मिलकर क्या बन गया, जुमला इस्मिया। यानी जुमला इस्मिया खबरिया होकर ये बन गया आपका खबर। अब मुब्तदा और खबर मिलकर जुमला इस्मिया खबरिया बन गया। यानी एंड रिजल्ट देखें आप, वो एक जुमला ही बन रहा है, या जुमला इस्मिया बन रहा है या जुमला फेलिया बन रहा है। तो जो बात मैं आपको पहले कह चुका हूं कि हमारी कोई भी आयत जो है वो जुमला बनेगी तो दोनों में से एक जुमला बनेगी, या जुमला इस्मिया बनेगी या जुमला फेलिया बनेगी। अब इसको देखें, अब इसका तर्जुमा करें, फल्लज़ीना आमनू मिनकुम व अनफकू, वो जो ईमान लाए तुम में से और उन्होंने खर्च किया, मुब्तदा, उनके लिए क्या है, उनके लिए अजरुन कबीरुन, बहुत बड़ा अजर। सिर्फ अजर नहीं, बहुत बड़ा अजर। और मारफा की बात भी नहीं की, नकरा, क्योंकि बाद औक़ात नकरा भी आपको पता है कि ताज़ीम के लिए इस्तेमाल होता है। वल अस्र इन्नल इंसान लफ़ी खुस्रिन, फिल खुस्र नहीं कहा, लफ़ी खुस्रिन, बहुत बड़े खसारे में। यानी ताज़ीम के लिए, नकरा की बात होगा ताज़ीम के लिए इस्तेमाल होता है। तो यहाँ पर लहुम अजरुन, उनके लिए बहुत बड़ा अजर है। और फिर उसके लिए आगे सिफत भी आई है कबीरुन। तो वाकई वो बात जो मैंने पहले की थी कि फिर दिल करता है वाकई के खर्च कर दिया जाए। तो यहाँ पर अल्हम्दुलिल्लाह हमारा जो है वो 7 आयत मुकम्मल होती हैं। जी सवाल मैं सुन रहा हूँ। जो सवाल उठना चाहिए वो ये उठना चाहिए कि वो जो बात की है कि आप जुमले को जब जोड़ रहे हैं, अब ये पूरा जुमला है ना, यानी हमने इसे जुमला इसमिया बनाकर जोड़ा है। अब जुमले को आप मुब्तदा के साथ जोड़ रहे हैं तो उस जुमले में आयद होना जरूरी है। वो आयद होगा तो जुमला जुड़ेगा। अब देखें इसमें आयत कौन है, लहुम में जो हुम की ज़मीर है वो देखें अल्लज़ीना के साथ जुड़ रही है कि नहीं जुड़ रही, वो भी जमा की ज़मीर है, वो भी जमा की ज़मीर है। अल्लज़ीना आमनू मिनकुम व अनफकू लहुम अजरुन कबीर। जी यहाँ पर सबक को ख़त्म करते हैं। इंशाअल्लाह ताला अगले सबक में आयत नंबर 8 से इंशाअल्लाह शुरू करेंगे। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनह व फिल आखिरति हसनह व क़िना अज़ाबन नार।